तो भाई मैंने एक शॉर्ट बना के डाल रही थी कि सीबीएसई में नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। एक है जूनियर असिस्टेंट, एक है सुपरिटेंडेंट। ठीक है, आपने अपने एग्जाम में सुना होगा सुपरिटेंडेंट आ गया, सुपरिटेंडेंट आ गया, है ना। ज़्यादा खौफ उनमें आया था जो चीटिंग करा रहे थे। आप ये टेलीग्राम चैनल है, इसको सब वो मतलब ज्वाइन करना, जो भी होता है इनका। ठीक है, ये मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया, आप ये देख लेना। अब देखते हैं कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे इसमें पेपर आता है ना, किसका कितना वेटेज है, कितने टायर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले आप देख पा रहे होगे, ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब इसमें देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दो ही पोस्ट है, एक सुपरिटेंडेंट की है लेवल 6 की, लेकिन ग्रुप बी में आ जाती है। एक जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 की। अब जो इसमें सुपरिटेंडेंट है, इसमें हमारी टोटल पोस्ट 142 है, और दूसरे वाले में जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 है जो, उसकी 70 है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ तो होती है। फिर कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो होती है ना। अब इसकी एग्ज़ाम डेट, मतलब नहीं एग्ज़ाम डेट नहीं, एप्लीकेशन कब से कब तक भरी जाएगी। तो एक मतलब न्यू ईयर पे बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया आपको। मैंने कहा था आपको कि 2025 आपके नौकरी का साल होगा। सबसे पहले शुरुआत ही अच्छी नौकरी से हो रही है। ठीक है, 1 तारीख से 31 तारीख तक इसका क्या चलेगा, क्या नाम है, मतलब वो लास्ट डेट है। अब उसके बाद इन केस ड्यू टू लास्ट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग, मतलब 31 तक भर देना। ये मत समझना कि आगे होगी। ठीक है, आप ये भर देना। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं आगे बढ़ेगी तो फीस फास कम हो जाएगी और कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। आपने भरनी है तो भरो, और बहुत अच्छी वैकेंसी आप भरो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम SC ST, ये तो वो ही होता है रिजर्वेशन, है ना। अब जो मिनिमम है वो 18 है। ठीक है, ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन। अब उसके बाद SC ST का होता है 5 साल, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या कुछ है इसमें। ठीक है, एज 30 है इसकी, जो अपर है वो 30 है। ठीक है, और इसमें 18 से 27 है जूनियर असिस्टेंट में। अब देखते हैं क्या कुछ है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है, इसमें क्या है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर, है ना, हैंडलिंग ऑफ लार्ज, मतलब यही है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ है नहीं। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो टायर 1 तो है MCQ बेस्ड सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, लेवल B की है, बहुत अच्छी नौकरी है। MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर है दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिटन मेंस एग्जाम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है। फिर इसमें टाइपिंग भी है, कितनी है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, या फिर हिंदी में कितनी, 30। ठीक है, अब देखते हैं हम जूनियर असिस्टेंट, जो लेवल 2 की है, लेकिन ग्रुप C की नौकरी है। इसमें क्या है, आपको 12th चाहिए बस। ठीक है, फिर टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए आपकी 35 हिंदी में, या मतलब चाहे तो इंग्लिश में आनी चाहिए या हिंदी में, आपको सी भी एक सीख लो। उसके बाद क्या है इसका मेथड, केवल इसमें क्या है, एक ही टायर है। ठीक है, और MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसके बाद टाइपिंग है। ओके, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब टायर 1 में ही है शायद इसका। कैंडिडेट शुड पोजेस एट द टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अगर रिजल्ट ना आया हो आपका फाइनल एग्जामिनेशन का, तो आप ये मत भरना। ठीक है, अब इसकी जो फीस है भाई साहब, इसमें यार फीस इतनी ज़्यादा क्यों कर है, 800। अरे वो चोखा GST तो अभी नहीं ठोका होगा इसके ऊपर, नौकरी मिल नहीं रही, GST पहले ठोक दे। बहुत बढ़िया दिन आ गए भाई, है ना। चलो हम ज़्यादा नहीं बोलते ना, तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है कि 2 टायर है, जिसमें एक स्किल टेस्ट है, वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, बेस्ड ऑन मार्क्स MCQ टायर के। तो 1:10, मतलब 10 बच्चों पे एक बच्चा जाएगा इसमें टायर 2 रिटर्न के लिए। ठीक है, ठीक है ठीक है, टायर 2। फिर जो कैंडिडेट है, चलो ये इनका था अलग है, जमला है, कोई नहीं। हम देखते हैं अब टायर 1 का, जो क्या नाम है, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देखते हैं। तो 3 घंटे का टेस्ट है, वाह जी वाह, 3 घंटे का टेस्ट है। ठीक है, लगभग 180 मिनट।
तो इसमें करंट अफेयर आएगा, 30 नंबर का है वो, मतलब 30 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के है, तो 90 क्वेश्चन 90 नंबर का हो गया, ठीक है। इसमें होगा मेजर करंट इवेंट्स, इशूज, पर्सन, प्लेसेस, रिसेंट, ठीक है। फिर है मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक। मैथ है चलो रीजनिंग का ही है, इसमें भी 30 है क्वेश्चंस, तो अरे 90 नंबर के हो गए। फिर आ गया हमारा पार्ट मैथ वाला, ठीक है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इसमें ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, तो मैं बता भी दूंगा आपको कहाँ से करना है, ठीक है। अभी तो इसमें टाइम है, मैं इतना लगभग सारा सिलेबस करवा भी दूंगा। अब देखो कहाँ से आपने करना है मैथ, वो बता देता हूँ मैं एक बार। तो भाई ये मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। आप जब यहाँ पे जाओगे ना, प्ले लिस्ट में जाओ। सीबीएसई के 2 एग्जाम हुए हैं 2024 में, मैंने दोनों के दोनों 3 हुए थे, लेकिन तीसरे में क्या था, मैथ नहीं था, तो मैंने वो करवाया नहीं है। अब ये था, एक तो जेटीओ का था, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का था, मैंने दोनों के दोनों करवा रखे हैं। आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो कैसे क्या सीबीएसई आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहो एडवांस में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, इसके जो बेस्ट क्वेश्चन आए हैं तो वो आए हैं रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये रहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 टॉप 50, इसमें टॉप 50 में ज़्यादा यही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हो, मैंने एक अलग से बना रखी है आपके लिए। कौन सी बना रखी है मैंने, क्विक रिवीजन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे मैं सारा का सारा सिलेबस करवाऊंगा। क्विक रिवीजन सीरीज में क्या है कि 1 घंटे में, ठीक है, मैं एक चैप्टर को 1 घंटे में नहीं, मतलब एक वीडियो में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। और ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। वो नहीं है कि 18 19 घंटे लगे हुए हैं छोटे चैप्टर पे, वो काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो करवाया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये रहा पेपर सॉल्यूशन वाला, ये सबसे रामबाण है आपके लिए। आप यहाँ से क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से करो। मैंने बहुत बड़े बड़े भी बना रखे हैं, वो करने जरूरी है। जैसे सीजन 2024 बेस्ट 34 क्वेश्चंस है, ठीक है। एएलपी का है या सीटेट के हैं, एसआई का है, तो बीआर के हुए थे, ठीक है। वे सारे के सारे करवा रखे हैं, आपने करने जरूरी है। अब देखते हैं हम, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो एलसीएफ या सेट, ये जो है ना सेट वाले भी जो सवाल हैं वे उसमें आए हुए थे टेक्नीशियन ग्रेड में, मैंने वहाँ पर करवा दिया बहुत अच्छे तरह से, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद है जो चौथा पार्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश आएगी, 15-15 नंबर की है, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। आपने दोनों ही करनी जरूरी है। उसके बाद कंप्यूटर है 30 नंबर का, तो 90 नंबर का हो जाएगा, मतलब 30 क्वेश्चन है 90 नंबर के हो जाएंगे। आपने देख भी लिया होगा, तो 150 क्वेश्चन हो गए, 450 हमारे नंबर हो गए। अब उसके बाद है टायर 2, जो OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये दोनों के दोनों दे रखे करंट अफेयर में। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर, ठीक है। इसी तरह ये हैं, इसी तरह इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कॉन्सेप्ट इश्यूड एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस सिलेबस है कि नौकरी है, लेकिन भाई साहब जोड़ बहुत कुछ रखा है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम जूनियर असिस्टेंट पे, ठीक है। इसमें भी मैथ आएगा, और वो मैथ दोनों में ही काम आएगा, ठीक है। वो मैथ दोनों में ही काम आएगा, 2 घंटे का है, ठीक है। 1:5 में होंगे इसमें, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न है वो देखते हैं हम। देखो इसमें जीके है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन 90 नंबर, ठीक है। रीजनिंग और मैथमेटिक एबिलिटी जो मैंने बताई थी प्लेलिस्ट, वही आपने यहाँ पर करनी है, तो 75 नंबर, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले करो मैथ को, ठीक है। अभी टाइम है, अभी आई नहीं है डेट। सबसे पहले करो मैथ, रीजनिंग को ख़त्म कर दो। मैथ के लिए मैंने बता दिया, मेरा चैनल है, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से कर लो। रीजनिंग का आप कोई भी किताब ले लो, ठीक है ना, तो एसएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा कर लेता है इसको। इसी तरह हिंदी के जो टॉपिक्स आप सिलेबस में देख लो, वो ऊपर मैंने दिखाया था, वहाँ पे कौन कौन से है, उसकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो और कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं।
इसी तरह आप कंप्यूटर का कर लो, इसी तरह आप अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके 10 क्वेश्चन हैं। आप पिछले जब भी हुआ हो ये पेपर आप वो भी उठा लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था। हिंदी इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश केवल इंग्लिश में आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। हिंदी केवल हिंदी में आएगी, इंग्लिश में नहीं आएगी, ठीक है। अब सुपरिटेंडेंट का 10/24 कोड है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, ये सारे सेंटर हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप सिलेक्शन लेके ज़रूर आना, आपका इंटरव्यू भी दिया जाएगा।